मॉर्निंग क्लास 7। आज आप 5-6 सी के कुछ सवाल लगाएंगे, कुछ हमने लगाए थे, लेकिन आज काम आपको सूचना दे दें कि आप ये भरोसा छोड़ दीजिए कि अब हमारे स्कूल की पढ़ाई बंद। ऐसा नहीं है। 15 तारीख को स्कूल खुलेगा अपना। मैं बुलाऊंगा, पहले तो आपको कॉपी चेक कराने के लिए, दूसरा स्कूल की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, टीवी में भी देखा होगा। 15 तारीख यानी 15 अक्टूबर से स्कूल अपने खुल जाएंगे। इसलिए जिस बच्चों ने किताबें नहीं ली हैं, आज फिर से सुन लो, किताबें ले लो और पढ़ाई को शुरू कर दो। यदि आपको पढ़ाई करनी है तो, नहीं करनी है तो आप जो चाहो करिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जो सोचे कि अगर हम अगली क्लास 8th में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा आपको 7 दोबारा ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं है, अभी हाफ ईयरली चला आएगा, अभी सेकंड टर्मिनल ही शुरू हुआ है। आप अपनी किताबें ले लो और अपने चालू कर दो। समझदार हुई, समझ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और आज 5 हो गई, 10 दिन रह गए, 10 दिन बाद तो आपको आना ही है। इसलिए आप अपनी किताबें ले लो। फीस की आपसे तो कोई बात कही नहीं गई। फीस वो मार्च तक की आप कंप्लीट करा दें अभी, फिर देखेंगे क्या जैसे गाइडलाइंस आती है। तो ये चीजें आप इतनी अच्छी तरह से याद रखो कि 15 तारीख फाइनल है। अपने साथ में और अपने जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं क्लास के, उन बच्चों से कह दीजिए। वैसे तो आप सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी कह दीजिए कि अपनी बुक्स लेकर ही पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि बिना बुक्स के, ये तो आप जानते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बुक्स जरूरी है। और अच्छी तरह अपने फ्रेंड से कह दो, और उनसे जो और कह दो 15 तारीख को सर जी कॉपियां चेक करेंगे किताब स्कूल के अंदर, तो वो आपको तैयारी करके पूरी लानी है। और फिर हम आपको बताएंगे, तो उस तरह से हम क्लासेस, जैसे गाइडलाइंस चलती रहेगी वैसी वैसी चलता रहेगा। और लास्ट अक्टूबर में आपके मंथली टेस्ट भी हैं, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में एग्जाम भी है। तो कैसे होगा? इसलिए काम बराबर निरंतर हर सब्जेक्ट का करिए। यही नहीं है, मैथ नहीं है। अब आपकी संस्कृत है, संस्कृत ऑनलाइन में पढ़ाने में समझ में नहीं आएगी आपको, तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में शुरू कर देंगे 15 तारीख से, ऐसी बात नहीं है, वो भी कदम शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अपने फ्रेंड से, जो भी साथी हैं, उनसे कह दीजिए अपनी किताबें ले लें, पढ़ाई शुरू कर दें। और आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसको मन से पढ़िए और काम को कंप्लीट करते हुए चलिए। नहीं समझ में आता है आप रिक्वायरमेंट डालिए मैथ में, हम करेंगे, हम आपकी पूरी बताएंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो हम आपको सॉल्व करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की हो हम आपको बता देंगे, दूसरे दिन आपकी करा देंगे उस टीचर से। ओके, तो आपको इतना करना ही है। अब हम चलते हैं 5 क्वेश्चन में, 4 हमने कराए थे। 2/3 ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9। हमारे पास एक नंबर है 2/3 जिसमें 9 को इंक्रीज कर रहा है, तो द सम विल बी 19। अब उसका जोड़ जो है वो 19 आ रहा है। तो फाइंड द नंबर, वह नंबर क्या है? तो क्या करते हैं, लेट द नंबर वी एक्स, माना कि नंबर हमारा एक्स है। अब 2/3 ऑफ ए नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/3x, 2/3। अब वो कहता है इंक्रीज्ड बाय 9, इंक्रीज्ड बाय 9, तो क्या करेंगे 2/3x प्लस 9। अब वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2/3x प्लस 9 इज इक्वल टू गिव्स में कितना हो रहा है 90। आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं।
ये प्लस का है तो 9 माइनस का, अब माइनस कर दें 10, तो 10 into 3 upon 2 काट दो 5, तो x is equal to 15 आ गया। तो इस तरह से हमारे सवाल आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द 1/8, 1/12, 1/20 पार्ट्स ऑफ इज 31, तो फाइंड द नंबर। अब एक हम आपको कर दे रहे हैं, हम आपको इक्वेशन यहां तक बना के छोड़ेंगे, ये अब आपको करना पड़ेगा, जिससे कि काम आपका जल्दी भी थोड़ा खिंच जाए भाई। बहुत इसमें आपके सवाल है, ठीक है। जैसे कहता है द सम ऑफ द 1/8 है ना, तो हम क्वेश्चन लगा देंगे 6 लेट द नंबर बी x, माना कि हमारा नंबर x है। अब वो सम ऑफ 1/8, 12, 1/20 एंड 1/12 इनको सम करवा रहा है, तो हम यहां लिख देंगे सम ऑफ 1, अब ये 1/8 लिख दिया, ठीक है ना, x कर दिया। अब दूसरा है, क्या कहता है कि 1/12, 1/12 x कर दिया। तीसरा कहता है कि 1/20, 1/20 कर दिया। ये तीनों नंबर को सम ऑफ करके लिख दिया ना। अब यहां पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जैसे 1/8x, 1/12x, 1/20x, तो गिव्स आउट में कितना बता रहा है वो हमको कि 31 आ जाना चाहिए। तो अभी हम कर दे रहे हैं, इन तीनों को एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 8, 12, 5 60, 120 आ गया। 8 का डिवाइड दिया तो 15 बार गया, 15x हो गया। 12 का दिया 10 बार गया, 10x हो गया। 20 का दिया तो 6 बार गया, 6x हो गया, इज इक्वल टू 31। इन सबको जोड़ दू 31x आ गया, 15 6 21 10 31, और ये देखो यहाँ पर डिवाइड दे रहा है तो वहां पर मल्टीप्लाई करेगा। अब x इज इक्वल टू 31, 31 से 31 काट दो, x इज इक्वल टू 120 आ गया। तो इस तरह से ये सवाल आप करते चले जाएं और कुछ होमवर्क भी करना सीखो, कुछ अपने आप प्रैक्टिस करना सीखो।